मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर किसी आम जगह की नहीं है। ये एक ऐसे गुरुद्वारे की तस्वीर है जो 125 साल से भी पुराना है। एक ऐसी जगह है जहां आंदोलनों की धरोहर थी और इस जगह को पाकिस्तान में तोड़ दिया गया। मैं बात कर रहा हूं गुरुद्वारे की, जिसको पाकिस्तान के फर्रुखाबाद शहर में तोड़ा गया, जो लाहौर से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ऐसी रिलीजियस साइट जो कि न सिर्फ सिखिज्म से जुड़ी हुई है बल्कि पूरे पंजाब के कल्चर से जुड़ी हुई है, और उसे तोड़ा वहां के एक लोकल बिजनेसमैन ने, वो भी बिना किसी एनओसी के। और ये घटनाएं तब घट रही हैं जब पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाह रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू PW ओनली IAS। मेरा आपसे पहला सवाल, क्या आपको पता है फर्रुखाबाद कहां है? आपको लगेगा इंडिया में कोई जगह होगी, लेकिन असल में ये जगह है पाकिस्तान में, लाहौर से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर। और इस जगह है एक गुरुद्वारा, कह सकते हैं था, जिसके ऊपर हमला किया गया। ये गुरुद्वारा जो इस तस्वीर में हम देख रहे हैं, इस गुरुद्वारे का नाम था गुरुद्वारा सिंह सभा। ये कुछ ऐसी ऐतिहासिक धरोहर थी। एक बिजनेसमैन को ऐसा लगा कि उसे इसे तोड़ देना चाहिए। उसके लिए ना उसने कोई एनओसी लिया, ना कोई परमिशन ली, और इसे तोड़ डाला। गुरुद्वारा सिंह सभा, जिसका कनेक्शन, जिस जगह की हिस्ट्री राजा रणजीत सिंह से जुड़ी हुई है। यहां तक कि ये जो शहर है पूरा का पूरा फर्रुखाबाद, ये शहर भी ऐसे ही नहीं बना। ये शहर भी पहले चूहड़ खाना नाम से जाना जाता था। चूहड़ खाना राजा रणजीत सिंह के दरबार में एक दरबारी हुआ करते थे, और ये वो जगह है जहां चूहड़ खाना इस शहर का नाम बदला था उनके राष्ट्रपति ने, पाकिस्तान के। और उसके बाद यह गुरुद्वारा जहां सिंह सभा मूवमेंट शुरू हुई, वो गुरुद्वारे को आज तोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह नहीं कि इस गुरुद्वारे को तोड़ा गया, इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं हुई। भारत सरकार ने तल्ख रवैया अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान को जल्द ही इसे ठीक करना चाहिए, इसकी मरम्मत करनी चाहिए, अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में दोबारा नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी बार बार पाकिस्तान में न सिर्फ सिख गुरुद्वारों पर हमले हुए हैं, जहां पर कुछ दिनों पहले ही एक सिख कपल को खैबर पख्तूनख्वा में मार डाला गया था गुरुद्वारे के अंदर। तो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है सामाजिक रूप से, कितना वहां पर अभी कट्टरपंथ बढ़ रहा है। और एक तरफ ये हो रहा है, और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हैं और जो वहां की पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अब बोला कि वो कुछ कदम उठाएंगी। पर सवाल यह है कि एक तरफ जहां ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपना एक दूसरा चेहरा दिखाना चाहता है, जहां वो ये कह रहा है कि वो तो एक को एग्जिस्टेंस में मानने वाला एक सेकुलर देश है, जिसकी खुद की एक ऐतिहासिक विरासत है। कौन सी विरासत? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की विरासत, सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत को पाकिस्तान अब क्लेम करना चाहता है। यह घटना जितनी ही दुखदायक है, उतना ही हमें यह सोचने की जरूरत है, अगर पाकिस्तान में ये चीजें क्यों हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो पाकिस्तान इसे रोकता क्यों नहीं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें पाकिस्तान के इतिहास में जाना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान की आइडेंटिटी को समझना पड़ेगा। तो आइए जरा चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तान की एक नई कोशिश के बारे में, जहां पाकिस्तान ने यह क्लेम किया है कि भाई हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज हैं। जी हां, एक ऐसा देश जो अपनी इतिहास की किताबों में यह बताता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद पाकिस्तान की शुरुआत होती है, वो अब ये कहने लग गया है कि मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान का इतिहास है, और इंडस नदी पाकिस्तान की है, और इंडस वैली पाकिस्तान की है, वो उसके वंशज हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? और वहीं पाकिस्तान में ऐसी हरकतें जहां गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं। आखिर ये क्या कैरेक्टर है पाकिस्तान का जो हमें देखने को मिल रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जब मैं बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन कैसे हुई। पाकिस्तान का स्टेट फॉर्म होता है आफ्टर पार्टीशन। तो पार्टीशन के पीछे एक रीजन था कि मुस्लिम लीग ने यह बोला था कि हिंदू और मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस व्हिच कैन नॉट कोएग्जिस्ट टुगेदर, साथ रह ही नहीं सकते। हिंदूज के लिए अलग देश बनाओ, मुस्लिम्स के लिए अलग देश बनाओ। तो इनकी थ्योरी थी टू नेशन। और जब पाकिस्तान बना
उसके बाद इन्होंने एक बदलाव किया। इन्होंने बदलाव यह किया कि इन्होंने अपने इतिहास की किताबों से अपना पूरा इतिहास मिटा दिया। उस इलाके में जहां ये है, जहां आज ये इंडस वैली की बात कर रहे हैं, उसी इलाके में अपनी किताबों में ये पढ़ाते थे कि हमारा तो प्री इस्लामिक कोई इतिहास ही नहीं। पाकिस्तान की ज्योग्राफी को यहाँ की जो पढ़ाया गया, जो यहाँ की हिस्ट्री पढ़ाई गई, वो एक अजब तरीके की हिस्ट्री थी, जहां ये बताया गया कि पहले पाकिस्तान था नहीं। पाकिस्तान का आइडिया यहां कहां से आता है? तो जब मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर, तो उसके साथ इस्लाम आता है, उसके साथ पाकिस्तान आता है, और तब पाकिस्तान यहां पर फॉर्म होता है। और फिर जब वो हारता है तो पाकिस्तान की फॉर्म छोटी हो जाती है, और इवेंचुअली 1947 में पाकिस्तान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां की हिस्ट्री की किताबों की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक यह है कि पाकिस्तान जब बना था तो यह माना गया था कि सेपरेट नेशंस होने चाहिए और सेपरेट स्टेट होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम साथ रह ही नहीं सकते। लेकिन आज पाकिस्तान ये क्यों कह रहा है, जब दूसरी तरफ धार्मिक जगहों पर हमले हो रहे हैं? इसको समझिए, पाकिस्तान एक आइडेंटिटी क्राइसिस से ग्रस्त है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? एक देश का अपना इतिहास होता है। जैसे अगर आप भारत के बारे में पूछेंगे, भारत का क्या इतिहास है, तो आपको भारत का इतिहास न सिर्फ महात्मा गांधी का है, ना सिर्फ जो अंग्रेजों का शासन भारत पर रहा उस समय का है, ना सिर्फ मराठों का है, ना सिर्फ मुगलों का है, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, यहां तक कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस पूरी की पूरी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक जो इतिहास है वो भारत का इतिहास है। बलूचिस्तान से लेकर असम तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक जो भी इतिहास है वो हमारा इतिहास है, क्योंकि भारत इस बात को ओन करता है। और हम हमेशा से, जब पार्टीशन हुआ उसके बाद भी, भारत का सीधा कहना था कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया इज अ स्टेट जहां पर कई सारे कल्चर्स, कई सारे रिलीजन एक साथ रह सकते हैं। पाकिस्तान ने बोला था कि नहीं भाई, 2-3 जो रिलीजन है वो साथ रह ही नहीं सकते। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनाई। जब आप आइडेंटिटी इस हिसाब से बनाते हो कि 2 रिलीजन साथ नहीं रह सकते, और इस्लामिक स्टेट का निर्माण किया गया, और यहां तक कि मोहम्मद अली जुल्ला ने भी जब पाकिस्तान बना उसके बाद में सुर थोड़े बदले थे, पर पाकिस्तान जिस दिशा में गया उस दिशा में चलता ही चला गया। पर आज ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक तरफ हम हमले देख रहे हैं तो ये अपने बयान से क्यों बदल रहे हैं? ये क्यों ये क्लेम करना चाह रहे हैं कि ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान की है? असल में इसके पीछे रीजन ये है कि इंडस वाटर को रोक दिया गया। भारत ने सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है, और पाकिस्तान को इंडस का पानी चाहिए, रीनेगोशिएट करना है। तो ग्लोबल प्रेशर बनाना पड़ेगा कि भारत हमारा पानी रोक रहा है, हमारी नदी का पानी रोक रहा है, ये तो हमारी नदी है, ये हमारी सभ्यता है। भाई, जब आपका इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ तो आप इस काल की बात कहां से कर सकते हैं? आपके देश में अपने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जहां पंजाब से जो सिख धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उसका एक बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया, और उस जगह से सिखों को, हिंदुओं को जाना पड़ा। आज भी पाकिस्तान में, चाहे वो अहमदिया रिलीजियस प्लेसेस हों, चाहे शिया मॉस्क हो, इवन सुन्नी मॉस्क हो, हिंदू टेंपल्स हो, सिख टेंपल्स हो, उनके ऊपर हमले होना आम बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एजुकेशन सिस्टम में, अपनी सोसाइटी में यह जहर घोला कि रिलीजन हमेशा सिंगुलर होगा, और इसीलिए एक वक्त तो पाकिस्तान का एक हाथ, आधा शरीर बांग्लादेश, वो टूट के अलग हो। अभी पाकिस्तान बड़ी चालाकी के साथ ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया को बता सके, देखो भाई, इंडस वाटर यहां से आती है, इंडस वाटर की सिविलाइजेशन हमारी रही है। पर भाई, वो तो हरियाणा तक है। और अचानक एक देश जो प्री इस्लामिक टाइम को मानने को तैयार नहीं था, वो क्यों ऐसा कर रहा है? अब देखो, पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? वी आर इंडियंस। पाकिस्तानी आइडेंटिटी क्या है? पाकिस्तान में जो लोग हैं असल में जेनेटिकली वो कौन है? उनके पूर्वज क्या थे? इंडियंस थे। बट दे क्लेम दैट दे आर फ्रॉम अरब, कि हम अरबी सभ्यता से आए हैं या अरब के लोग हैं। फिर उन्हें लगा नहीं ये नहीं चलेगा, तो उन्होंने बोला हम टर्किश हैं। फिर वो कहने लग गए नहीं हम तो सेंट्रल एशियन हैं, क्योंकि मुगल सेंट्रल एशिया से आए थे, तो पूरा पाकिस्तान सेंट्रल एशियन हो गया।
तुर्की शासन, तुर्की से आए थे तो तर्किश हो गए, फिर अरबी हो गए, अभी अरबों के साथ रिश्ता थोड़ा खराब चल रहा है तो फिर कुछ और बन जाएंगे। अभी अचानक क्योंकि इनको इंडस वाटर पर ग्लोबल सपोर्ट चाहिए, तो ये अब अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की समस्या है कि वो किसका वंशज है किसका नहीं है, पर हमारी समस्या ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान में लगातार माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं। इन कारणों से ही भारत ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास कराया था, जहां पर कई सारे लोग जो माइनॉरिटीज थी पाकिस्तान में, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, वो भारत में आए थे नागरिकता लेने के लिए। आज ये घटना जो दोबारा पाकिस्तान में घटी है, इस बात को दर्शाती है कैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर पाकिस्तान में लगातार हमले होते जा रहे हैं। और ये डेवोल्यूशन सिख कम्युनिटी के लिए जितना डिस्ट्रेसिंग है, उतना ही पूरे भारत के लिए और कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब जो जितना ये पोर्शन डेमोलिश हुआ इस गुरुद्वारे का, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगी और अपनी इस आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर आएगी। क्योंकि चाहे वो कुछ भी बनने की कोशिश करें, आप जो होते हैं आप वही होते हैं। इस बात को पाकिस्तान जितना जल्दी समझेगा उतना बेहतर होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि जैसे हिंदू श्राइन्स के ऊपर हमले हुए हैं, जैसे कई आप टेम्पल्स पर अटैक देख चुके हैं, जहां अहमदिया टेम्पल्स पर अटैक हो चुके हैं, वहां पाकिस्तान अपनी इंडिक रूट को अगर ढूंढने जाए तो इनको ढूंढे, लेकिन इंडिया की आइडेंटिटी को भी तो अपनाए, मल्टीकल्चरलिज्म को, सर्वधर्म संभाव को, सेकुलरिज्म को, प्लूरलिज्म को, वसुधैव कुटुंबकम को। अगर वो इस वैल्यू सिस्टम को नहीं अपनाएगा तो वो आइडेंटिटी को कभी अपना भी नहीं पाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वो गुरुद्वारा दोबारा रिकंस्ट्रक्ट जल्द हो पाए। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS।